फ्रेंड्स, आज से मैं एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ मैपिंग को लेके, जो कि इम्पोर्टेंट होगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड ये जो करंट अफेयर में प्लेसेस है ना न्यूज़ में, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आज हम कवर करने जा रहे हैं ब्राज़ील को, और ब्राज़ील इस नवंबर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पे कॉप 30 हुई है ना? अभी देखिए, ये इनसाइट्स की आर्टिकल है, इनसाइट्स ऑफ इंडिया जो हमारी वेबसाइट है, उसका आर्टिकल है ये, जो 19th ऑफ नवंबर फिर 21 नवंबर को पोस्ट किया गया था। ठीक, तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट साइट है यहाँ पे। आर्टिकल क्या कहता है कि ब्राज़ील ने क्रिएट किया है न्यू इंडिजिनस टेरिटरीज इसने क्रिएट की है। ठीक, कब क्रिएट की? कॉप 30 हो रहा था यहाँ पे कॉप 30 हो रहा है बेलम में। बेलम एक सिटी है ब्राज़ील का, जहाँ पे कॉप 30 हो रहा है। वहाँ पे इन्होंने 10 नई इंडिजिनस टेरिटरीज को क्रिएट किया है, जो कि यहाँ पे जो भी लैंड डिमार्केशन की डिमांड चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिसीजन लिया गया है। 10 न्यू इंडिजिनस टेरिटरीज डेजिग्नेट की है ब्राज़ील ने। ठीक है, प्रेसिडेंशियल डिक्री के थ्रू। एक प्रेसिडेंशियल डिक्री हुआ जिसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने 10 नई इंडिजिनस टेरिटरीज को डेजिग्नेट किया है। ठीक है, जो कि लीगल प्रोटेक्शन देता है कल्चर को लेके, लैंड राइट्स, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को लेके। ठीक, ये जो अब इंडिजिनस टेरिटरीज है ना, ये ब्राज़ील के टोटल लैंड एरिया का लगभग 14% कवर करता है। ठीक है, और देखें तो ये क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो हमारा इंडिजिनस लैंड है ब्राज़ील का, वो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसका 82% प्रोटेक्ट करता है। फिर अगर इसका डिमार्केशन जो किया गया है, ये क्या करेगा? ये डिफ़ॉरेस्टेशन को 20% तक की, है ना? इस डिफ़ॉरेस्टेशन को 20% तक की, और कार्बन एमिशन को 26% तक की ये रिड्यूस करेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे वायलेंस एंड लैंड इन्वेजन जैसे इंसिडेंट्स भी दिख रहे थे। अटैक्स इल्लीगल माइनर्स से, लॉजर्स से एंड कैटल जो रेंचर्स हैं, इनके द्वारा बहुत सारे अटैक्स भी इन एरिया में दिख रहा था। ठीक है, और जो यहाँ पे ट्राइब्स इंक्लूडेड है वो कौन-सी हैं? जैसे कि मूरा ट्राइब हो गई, है ना? ये मूरा ट्राइब हो गई एंड पटाक्सो ट्राइब हो गई। उसके अलावा ये मुंदुरुकु ट्राइब हो गई। ये सारे ट्राइब के थोड़े नेम एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं ब्राज़ील को लेके। ठीक, तो हमारा आज का मेन फ़ोकस तो ये ब्राज़ील ही है। हम मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन हमने देख लिया कि ये ब्राज़ील क्यों यहाँ पे न्यूज़ में है, इस आर्टिकल में क्यों ब्राज़ील न्यूज़ में था। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, ये रहा हमारे पास मैप। तो इसमें हम देखें तो ये हमारा हो गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक, तो इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। ठीक, इधर हमारा आता है, ये हो गया अटलांटिक ओशन। तो इसका जो लैंड बॉर्डर है ना, इसका जो वाटर बॉडी, किस वाटर बॉडी से ये टच करता है? तो अटलांटिक ओशन से टच करता है। और बॉर्डर कंट्रीज़ में देखें तो साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सिर्फ चिली और इक्वाडोर, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। कौन सी दो? ये एक इक्वाडोर और दूसरी चिली, इन दोनों को छोड़ दें तो ब्राज़ील सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाहे यूरुग्वे हो, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुनिया, इन सब के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, और हम देखें तो इसके ऊपर से यहाँ से इक्वेटर जाता है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। ठीक, तो मतलब ब्राज़ील से दो हमारी लाइन्स जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन्स, है ना? जो कि है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरी है हमारी इक्वेटर। ठीक, तो ये 2 लाइन्स यहाँ से जाती है। ये है इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया। ठीक, अब आते हैं हम और नीचे थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ की फिजियोग्राफी वगैरह क्या है। तो देखो, ये हमारी साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अगर हम देखें तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हाफ, ये पूरा मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है ना, उसका आधा तो सिर्फ ब्राज़ील ही है। ठीक, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हमने देख लिया कि चिली और इक्वाडोर को छोड़ के यहाँ पे और सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। कैपिटल ब्राज़ीलिया है। अगर फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात करते हैं इसके, तो फिजियोग्राफिक फीचर में सबसे पहले तो अमेज़न लो लैंड आ जाता है। अभी इसका फिजिकल मैप मैं दिखाती हूँ आपको, पहले पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो अमेज़न लो लैंड आता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, अमेज़न बेसिन हमारा, है ना? एंड मोस्ट एक्सटेंसिव विर्गिन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है।
जिन्हें हम कहते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है ना वो लंग्स ऑफ वर्ल्ड है। अ, और अमेज़न रिवर सिस्टम जो अमेज़न बेसिन है, ये सबसे बड़ा बेसिन भी है हमारा। ठीक, यहाँ पे क्या-क्या है, तो यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड्स है, ऑक्सबोलिक्स वगैरह है। फिर आ जाएँ तो यहाँ पे ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड आता है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड को ये पेन पेनाल्टो सेंट्रल भी बोलते हैं, और ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है ना, ये कंट्री का आधा हिस्सा तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड ही है ना? इसमें क्या है, इसमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ये सारे माउंटेन्स मिलते हैं इसमें, और इसका एलिवेशन देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 2900 मीटर तक की इसका एलिवेशन है। ठीक, फिर आ जाते हैं गुनिया हाईलैंड पे। गुनिया हाईलैंड जो इसके वेस्टर्न ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमें दिखेगा इसके। ठीक, यहाँ पे ये जो है, ये जो गुनिया हाईलैंड है, ये वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम और ये जो कंट्रीज़ आस-पास की हैं इसके, उसके साथ भी शेयर करता है। और इसकी हाईएस्ट पीक जो पिको डा नेबलिना है, यही इसकी क्या बोलते हैं, ब्राज़ील की भी हाईएस्ट पीक है ना? हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो यही है, जो कि हमें ये गुआना हाईलैंड्स पे मिलती है। ठीक, फिर आता है पैंटेनल वेटलैंड्स। पैंटेनल वेटलैंड्स का क्या ख़ासियत है, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमारी ब्राज़ील में, जिसका नाम है पैंटेनल वेटलैंड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड। ठीक है, कितनी बड़ी है ये, तो लगभग 140,000 स्क्वायर किलोमीटर है ये। ठीक, सीज़नल फ्लडिंग फ्रॉम अपर पराग्वे रिवर से यहाँ पे सीज़नल फ्लडिंग आती है। चलिए देख लेते हैं इसके, हम एक बार फिज़िकल मैप पे चलते हैं, फिज़िकल मैप देख लेते हैं इसका। ठीक, चलो आ गए हम इसके फिज़िकल मैप पे। तो देखिए, ये रहा हमारा गुआना हाईलैंड, है ना? ये रहा गुआना हाईलैंड, ये रहा अमेज़न बेसिन, ये रहा ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, और ये रहा पैंटेनल। ठीक, और यहाँ पे है हमारी पराग्वे रिवर। कहाँ गई पराग्वे रिवर? ये जो रिवर्स है ना, इन्हीं में से एक है पराग्वे रिवर। 1 सेकंड, पराग्वे रिवर कौन-सी है इनमें से? जो हाँ, यही जगह, ये जो रिवर्स है ना, इन्हीं में से एक है पराग्वे रिवर। ठीक है, जो पैंटेनल वेटलैंड है, यहाँ पे सीज़नल फ्लडिंग लेके आती है। ठीक, तो और ये जो हमारा इसका ब्राज़ील का हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ पड़ता है? वो गुआना हाईलैंड में पड़ता है, और वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेबलिना। ठीक है ना? उसका नाम क्या है? नेबलिना। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्राज़ील। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ठीक है? एंड जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा-सा सपोर्ट मिले, ठीक है? थैंक यू सो मच।